प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए गणित का एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं जिसे सीखते हुए आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो उसका नाम है क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये आपके लिए आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। ठीक, ये एक मेथड होता है जिससे हम लोग क्या निकालते हैं, जिससे हम लोग निकालते हैं हमेशा HCF। ये HCF निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, इसका एक पहले भी वीडियो हमने बनाया था, वो भी आप लोग देख लीजिए। आज हम आपको व्हाइट बोर्ड पर ये सिखा रहे हैं, वो वहां पर हमने केवल पेपर्स पर सिखाया था। फिलहाल उसमें भी हमने पूरी मेहनत की थी, पूरी कोशिश की थी कि आपको अच्छे से अच्छा समझे, और जो कमी रह गई होगी वो आज वाले इस वीडियो में हम आपके लिए क्लियर कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद उसको शेयर जरूर कर दें ताकि जो भी बच्चे हाई स्कूल की इस परीक्षा को देने जा रहे हैं वो लोग इस वीडियो को देखकर अपने गणित को अच्छा बना सकें और अच्छे से अच्छे अंक पा सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से, और उसके बाद अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, या जो भी वीडियो के लिए वीडियो में आप लोग पढ़ना चाहते हो टॉपिक, अपने टॉपिक भी कमेंट कर सकते हो कि हाँ हमें सर ये पढ़ा दीजिए, इसमें हम कमजोर हैं। हम वो आपके लिए तुरंत वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें आपसे पूछा गया है, पहला सवाल हमने लिया है क्या कि 92,690, 73, 78, 71, 61, ये तीन संख्याएं दी हैं। ठीक है, इन तीन संख्याओं में आपसे पूछा गया इन तीनों का HCF ज्ञात कीजिए। इन तीनों का HCF ज्ञात कीजिए, ये आपसे कहा गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को विभाजन एल्गोरिथम विधि को सीखना होता है, जो होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इस प्रकार से एक भाग का चिन्ह बना लेते हैं, और इस भाग के चिन्ह में इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको रखेंगे अंदर। तो 92,690 इसको हम लोग क्या करेंगे, अंदर रखेंगे, और जो बाहर रखेंगे जो इससे छोटी होगी तो ये वाली रखेंगे 7,378। अच्छा, ये सबसे बड़ी है, देखो इसे पढ़ो तो ये आपका बन रहा है 92,690, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये बन रहा है 92,690, ये बन रहा है 7,378, और ये वाला बन रहा है 7,161। तो कहने का मतलब ये दोनों ऊपर की हैं यानी बड़ी हैं संख्या, तो इन्हीं दोनों से पहले हम क्या करेंगे, एक दूसरे को भाग देंगे। जो भी बड़ी संख्या होगी उस बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। भाग देने का नियम क्या होता है कि इस संख्या से अगर बड़ी संख्या है तो हम भाग दे सकते हैं, नहीं तो फिर जीरो बढ़ा के पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ तो दिख रहा है कि ये 7,000, ये 92,000 काफी बड़ी संख्या है। तो देखो अगर ये 4 अंक ले लें तो ये बन जाएगा 9,269, और ये है 7,000, तो इसका मतलब यहीं से बड़ी है। तो आप कितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे, एक बार। क्यों? क्योंकि अगर 7,000 दूनी आप करोगे तो लगभग 14,000 पे पहुंच जाओगे, हमें पहुंचना है 9,000 पे। तो यही लिख दो सेम, क्या, 7378। उसके बाद क्या करो, लेस कर दो, माइनस कर दो यहाँ पर। तो 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा।
6 में से 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ से दहाई ले लो, कितने हो गए 16, 16 में से 7 गए, कितने बचे 9। फिर यहाँ से कितना बचा 1, 1 से फिर दहाई ले लो, कितने हो गए 11, 11 में से 3 गया, कितना बचा 8। और यहाँ बचे 8, 8 में से 7 गया तो कितना बचा 1। ठीक, 1891 बच गए, 1891 बच गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें भाग देना है फिर से कितनी बार में, तो सबसे पहले तो ये 0 बढ़ा लो आप, ये बन गया अब 18,910। और ये 18,910 और ये पहाड़ा है 7,000 का। अब हमें 7,378 का पहाड़ा थोड़ी ना आता है, लेकिन हमें गुणा करनी तो आती है। जैसे 7,378 लिखा है, ठीक, तो यहाँ पर आप लिखिए क्या 7,378 और उसकी गुणा करके देखिए 2 से, क्योंकि हम अंदाजा तो लगा ही सकते हैं ना कि 7,000 अगर तिया कर दिया तो 7,000 तिया 21,000 हो जाएगा। और यहाँ लाने कितने हैं, केवल 18, तो 2 बार करेंगे, तो 2 अट्ठे कितने होते हैं 16, और 2 सत्ते 14, एक हासिल वाला कितने हो गए 15, 2 तिया 6, फिर एक हासिल वाला कितने हो गए 2 तिया 6, एक हासिल वाला कितने हो गए 7, और 2 सत्ते 14, 14 के 14। ठीक, तो ये आ गया 14,756, यही लिख दीजिए यहाँ 14,756। अब आप क्या करिए, अब आप इसको घटा दीजिए तुरंत। तो यहाँ पर देखो 10 में से 6 जाएगा, कितने बचेंगे 4, यहाँ फिर 0 हो गया, फिर 10 हुआ, 10 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 5, यहाँ बचा कितना 8, 8 में से 7 गया, कितना बचा 1, यहाँ 8 का 8 है, 8 में से 4 गया 4, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 4154 आ गया ये। ठीक, इस तरह से हमारा ये एक भाग कंप्लीट हुआ। अब ये शेषफल है, अब हमारे पास कोई संख्या नहीं है उतारने के लिए, जो हम अगला भाग इस संख्या से दे पाएंगे। तो यहीं पर हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोग यहीं पर एक नया भाग बना देंगे, और ये जो 7,378 है यही संख्या क्या हो जाएगी अंदर फिट हो जाएगी। यही हमने उस वीडियो में आपको बताया था कि जो भाजक होता है वो भाज्य बन जाता है, और जो शेषफल हो जाता है वो भाजक की तरह काम करने लगता है, भाजक की जगह पर स्थान ले लेता है। अब 4154 का पहाड़ा पढ़ना है 7378 के लिए, मतलब ये है 7,000 और ये है 4,000। अगर 4,000 दूनी हम कर दें तो वो कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे पहाड़ा। कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार। तो एक बार हमने पहाड़ा पढ़ दिया, एक बार जब हम पहाड़ा पढ़ देंगे तो ये कितना आएगा, तो एक का पहाड़ा 4 बार, यानी पूरा आप यही लिख दो कितना 4154, और उसके बाद घटाओ। उसके बाद जब घटाओगे तो कितनी बार में घटाओगे, देखो 8 में से 4 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 3224 बच जाएगा। 3224 जैसे ही बच जाए, अब ऊपर कोई संख्या तो है नहीं, या फिर इसका भाग भी इसमें नहीं जाएगा, यानी ये शेषफल आ गया। शेषफल आ गया, फिर से एक नया भाग बना दीजिए, और इसमें आपकी कौन सी संख्या भर दीजिए 4154, मतलब 4154, ये संख्या हमने भर दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि देखो ये जो अभी भाजक था वो आके भाज्य बन गया, और ये जो शेषफल था अब ये किसकी जगह पे स्थान आ गया इसका, इसके हिसाब से ये भाजक बन गया, और भागफल फिर एक नया आएगा। तो 3,224 का पहाड़ा 4,154 के लिए पढ़ना है। तो 3,000 दूनी आप अंदाजा लगाओ तो 6,000, यानी 4,000 से काफी आगे निकल जाओगे। तो आप क्या करो, कितनी बार पहाड़ा पढ़ो, एक बार। फिर एक बार जब पहाड़ा पढ़ोगे तो ये बन जाएगा कितना 3,224। फिर आप घटाइए, 4 में से 4 गया क्या बचा 0, 5 में से 2 गया क्या बचा 3, यहाँ से दहाई ले लो 11, 11 में से 2 गया कितना बचा 9, 930 आ गया। 930 आने के बाद अब क्या करेंगे, अब यहाँ भर देंगे हम लोग कितना 3,224। 3,224 जब भर देंगे, अब 930 का पहाड़ा पढ़िए आप। 930 का जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 930 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, देखो 9 तिया कितने होते हैं 27 है, 9 तिया 27, तो और ये है 32, और अगर 9 चौक करें तो कितना हो जाएगा 36, तो 9 तिया
तो 3 का पहाड़ा 930 बार या 930 का पहाड़ा 3 बार। तो 930 तियां, देखो 900 तियां ऐसे अंदाजा लगा लिया करो आप कि 900 तियां कितने हो जाएंगे, 2700 भैया, ये हो गए 2700। ठीक, और फिर 30 तियां भी कर लो, 30 तियां, तो 30 तियां कितने हो गए, 90। तो ये टोटल बन गया 2790। यहाँ पर लिख दो 2790। फिर लेस करो, लेस करोगे तो 4 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 4। 12 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। यहाँ बचेगा आपका क्या, यहाँ बचेगा 1, तो एक फिर दहाई लोगे 11 हो जाएंगे। 11 में से 7 जाए कितना बचेगा, 434 बच जाएगा। 434 को जब आप भाग दोगे, अभी देखो यहाँ पर इसे समझा रहे हैं हम, अलग से ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे अब यही चीज देखो, यहाँ पर से फिर भाग बन जाएगी है। अब भाग जब बन जाएगी तो यहाँ पर आपके कितने लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं 434, और ये जो 930 है यही अंदर आ जाएगा। ठीक, 930 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो 434 का पहाड़ा 930 के लिए हम 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 400 दूनी 800, 800 400 तियां अगर करोगे तो आप 1200 हो जाएंगे। तो 2 चौक कितने होते हैं 8, और 2 तियां कितने होते हैं 6, और 2 चौक कितने होते हैं 8, सॉरी 8 होते हैं। तो ये बन गया 800 कितना 68। अब 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2, यहाँ आपका 2 बचा तो दहाई ले लो 12, 12 में से 6 गया तो कितना बचा 62। यहाँ से फिर एक नया भाग बन जाएगा, फिर से ये 434 अंदर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 434। अब 62 का पहाड़ा पढ़ना है कि 434 आ जाए। तो आप अगर अंदाजा लगाओ, यहाँ से भी हम लोग कुछ सीन्स लगा लेते हैं, ये मेथड सीख लेना ध्यान से कि 6 का पहाड़ा आप इसके 2 अंक ले लो, इसका 1 अंक। अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 6 का पहाड़ा आप 43 के लिए पढ़ो तो 6 सत्ते 42 होते हैं, तो आप क्या करो 7 रख के देख लो। 7 रख के हमने देखे तो 7 का पहाड़ा पहले आप 2 बार पढ़ोगे, 7 दूनी कितने होते हैं 14, 14 के 4 हासिल 1, और 7 का पहाड़ा फिर पढ़िए कितनी बार 6 बार, तो 7 छंग 42, और एक हासिल वाला था कितने हो गए 43। अरे ये तो पूरा ही 434 आ गया भैया, हो गया काम हमारा। ये भाग यहीं पर समाप्त हो गया। आपको समझ में भी आया होगा, आया। तो ये इस प्रकार से हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पर सीखा जो लास्ट भाजक आता है, लास्ट भाजक कह लो या आखिरी शेषफल कह लो इसे। ठीक, यही हमारा क्या है, यही HCF है। HCF कितना आया, HCF आया है 62। लेकिन अभी किसका, केवल इन 2 संख्याओं का 62 आया है। अभी ये तीसरी संख्या बाकी है, तो यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको समझाते हैं कि अब आगे क्या होना है। तो 62 तो HCF आ गया, यहां तक आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक, अब आगे देखिए हम क्या करते हैं। अब देखिए, अब यहां पर यही करना है कि आपको एक नया भाग बनाना है, उस भाग में वो संख्या लिखनी है जिसका अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया। कहने मतलब ना भाग दिया ना भाजक बनाया, कुछ नहीं। तो वो संख्या कौन सी थी, वो संख्या थी हमारी 7161। इसे आप भाग दोगी किससे, 62 से, जो आपका HCF आया था ना, ये जो 62 HCF लिखा है नीचे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक, उस वही 62 से आप भाग दोगे, और जितनी बार में ये भाग बिल्कुल पूरा पूरा निपट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कोई शेषफल नहीं रह जाएगा, तो जो लास्ट भाजक होगा वही हमारा वास्तविक HCF होगा, जो इन तीनों संख्याओं का HCF माना जाएगा। ठीक, तो 62 का पहाड़ा पहले हम कितने के लिए पढ़ेंगे, 71 के लिए, क्योंकि 62 से बड़ा तो 71 ही है, काफी है। तो 62 एकम कितने हो जाएंगे 62। फिर आप क्या करोगे, फिर घटाओगे आप, 11 में से 2 गया तो कितना बचा 9, फिर आप यहाँ पर उतार लो कितना 6, ये बन गया 96। अभी 62 के लिए नया भाग नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना, नया भाग तब बनाते हैं जब हमारा यहाँ का पूरा भाग समाप्त हो जाए, तब, ये बात याद रखना।
तो 62 का पहाड़ा, फिर एक बार पढ़िए, 62 एकम 62, 6 में से 2 गया, कितना बचा? 6 में से 2 गया, बचा 4, और 9 में से 6 गया, कितना बचा? 9 में से 6 गया, बचा 3। अब ये आप उतार लो 1। अब क्या करो है, अब यहां पर क्या करना है आपको? अब फिर से भाग देना है। अब फिर से भाग दोगे तो कितनी बार में भाग जाएगा ये आपको देखना है। ठीक, तो 62 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 341 आ जाए। तो हमने बताया आपको कि 6, इसका 6 ले लो, इसका 34, तो 6 पंजे 30, मतलब आप 5 बार पढ़ के देख लो। तो 5 दूनी कितने होते हैं? 10, 10 का 0 हासिल 1, इस तरह से गुणा की जाती है। देखो 5 की 2 से करो, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल 1, और 5 छक्का 30, और 1 कितने होते हैं? 31। तो ये 310 आ गया। फिर आप घटाओ, ठीक, जब घटाओगे तो ये 1 आ जाएगा, 4 में से 1 गया, 3 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। कहने का मतलब अब हमारे पास कोई संख्या नहीं है जो हम आगे से उतारें और इस 62 से अगला भाग दे पाए, तो यहीं पर नया भाग बन जाएगा। और यहाँ पे कौन आ जाएगा? 62, क्योंकि अभी भाजक कौन था? 62। अब वो क्या बन गया कि भाज्य, यही। तो 31 का पहाड़ा 62 के लिए, तो 31 दूनी तो 62 होते ही हैं, तो ये हमारा आ गया। तो असली जो HCF आएगा वो हमारा लास्ट भाजक, या आप कह लो लास्ट शेषफल, जो तीनों का होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? फाइनल HCF। 31 इज द राइट आंसर। यानी 31 जो है वो 92,690, 7,378 और 7,164 का HCF है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा और आपने सही सही बिल्कुल सीख लिया होगा, और आगे आने वाले हर सवाल में आप इस मेथड का प्रयोग करके अपने सवाल को सही कर लोगे। ठीक, इसी तरह जुड़े रहो हमारे चैनल से। तो ये वीडियो आप लोगों को अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको कहां पर क्या बात नहीं समझ में आई। हम उसका सलूशन आपको जरूर नए वीडियोस में देते रहेंगे। ठीक है, और बताते रहेंगे गणित के एक से एक अच्छे नए से नए टॉपिक जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत लाभकारी होंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर जरूर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि एक बात याद रखना, अगर हम लोगों को गणित में होना है होशियार, अगर हम लोगों को गणित में होना है होशियार, तो शुरू कर दो आज से प्रभु श्री राम जी से करना प्यार। ठीक है, धन्यवाद आपका।